क्या मंदिर में नमाज पढ़ी जा सकती है? क्या मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है? नहीं। बलराम नगर में गुरुद्वारा परिसर के अंदर नृत्य करवाया जा रहा है। कभी आपने सुना है कि किसी व्यक्ति ने वाहिगुरु का नाम ना लिया और उसकी हत्या कर दी गई हो? तो एक बार फिर प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपका जगजीत सिंह जग्गा, प्रदेश अध्यक्ष श्रोमणी अकाली दल अमृतसर उत्तराखंड। आज एक बहुत ही गंभीर विषय में फिर आपसे एक बार चर्चा करनी है। एक विषय उत्तराखंड का ही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी का जहाँ प्रकाश होता है, जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी होती है, जहाँ लोग अपना एकदम ध्यान लगा के बैठते हैं, बड़े प्यार से बैठते हैं, श्रद्धा से बैठते हैं, उसी जगह पर जन्माष्टमी के दिन एक नृत्य कराया जाता है, एक नाच करवाया जाता है, एक शायद कृष्ण और राधा बना के उनको वहाँ डांस करवाया जा रहा है। हर एक बार कोई टीका टिप्पणी कर देता है, कोई अपमान कर देता है। ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा था कि नानकमता साहब में जब यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने पहुँचना था तो उनके वेलकम के उसमें गुरुद्वारा परिसर में लड़कियों को नचवाया गया था, जिसको जो मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसी घटनाएं अब जन्माष्टमी में भी कर दी गई है। वहाँ पे भी अंतर नृत्य करवाया गया, एक लड़का और एक लड़की इसको नचवाया गया है, जो बड़ी मंदभागी घटना है। सिखों को शायद दायरे से बाहर रखा गया, ऐसा मुझे व्यतीत हो रहा है, क्योंकि ऐसी घटनाओं पे संज्ञान ही नहीं लिया जाता। एप्लीकेशन दो इनको, दरखास्त देते रहो इनको, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन सिखों को एक दायरे से बाहर रखने की कोशिश कह लो या साजिश कह लो। एक तरफ कहा जाता है भी सिखों का हिंदुओं के साथ नाखून और मांस का रिश्ता है। ठीक है, हम मानते हैं नाखून मांस का रिश्ता, अगर आप बोलते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब ऐसे शरारती तत्व इस रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इस रिश्ते में खलल डालने की कोशिश करते हैं, तब आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? क्यों आपको इनका विरोध करते? सिख ही नजर आते हैं, हिंदू भाई नजर क्यों नहीं आते? क्यों नहीं हिंदू भाई आगे आके बोलते कि भाई सिखों के धार्मिक स्थल का अपमान हुआ है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे? बताइए कितने बोलते हैं? नहीं बोलते। अगर कहीं बात वखरेपन की आती है तब नाखून मांस का रिश्ता सामने आ जाता है। अब ठीक है, रखना भी चाहिए नाखून मांस का रिश्ता, लेकिन जब नाखून मांस के रिश्ते को कुछ हिंदू भाई मिलके खराब करने की कोशिश करें तब आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? क्यों नहीं बोलते आप उन लोगों के खिलाफ? क्या जुल्म के खिलाफ बोलना पाप है, या डर लगता है आप लोगों को, या आप बोलना नहीं चाहते, या ये आप मिली भुगत में करवा रहे हैं? इसका जवाब दीजिए आप। सिख धर्म हर एक धर्म का सम्मान करता है, किसी को मना नहीं करता, सबको एक साथ बैठ के लंगर छकाया जाता है, हर एक का वेलकम किया जाता है। वेलकम का मतलब ये नहीं आप सर पे चढ़ के नाचें हमारे, ये बिल्कुल गलत है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी जो हमारी आप भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त हम लोग करेंगे। जय श्री राम के नारे पर कई मुसलमान भाइयों को कहूँगा मैं मार दिया जाता है। वो जय श्री राम का नारा नहीं लगाते इसलिए मार दिया जाता है। आपको अपना धर्म बहुत प्यारा है, कोई आपके धर्म का अपमान करेगा आप नहीं बख्शेंगे, आप शरेआम मार देते हैं, मोब लिंचिंग हो जाती है। ठीक वही प्रतिक्रम मुस्लिम धर्म में भी है। अगर किसी ने ऐसा, किसी मेरे को लगा भी शायद नुपुर शर्मा के नाम से कुछ बयानबाजी हुई थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ बोला था कि भाई आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, उस पर भी एक हिंदू भाई का कत्ल कर दिया गया। बहुत गलत था, नहीं करना चाहिए था, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? क्यों आप किसी के धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं? क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? जब कानून आपको इजाजत नहीं देता, सबको इजाजत, कानून ये कहता है कि आप अपने अपने धर्म को अपने अनुसार मान सकते हैं, पूज सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप लोग दखलंदाजी कर रहे हैं जानबूझकर, और फिर इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग ऐसे हैं। शर्म तो नहीं आती आप लोगों को? आप लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सिख जो है हर एक धर्म का, हर एक वर्ग का सम्मान करते हैं, लेकिन इनके धर्म का, सिखों के धर्म का, हमारे धर्म का अपमान करने के लिए सबने ठान रखी है। और अगर कोई अपमान करता है तो नाखून मांस का रिश्ता गायब हो जाता है, पता नहीं चलता कि रिश्ता था भी कभी के नहीं। क्यों नहीं आवाज बुलंद करते आप लोग? जो लोग नाखून मांस के रिश्ते की दुहाई देते हैं, क्या उनको ये लोग नजर नहीं आते कि किस तरीके से मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है? यह सारा ठेका या सारी जिम्मेदारी हम लोगों की, आप लोगों का कोई फर्ज नहीं है। सिर्फ नाखून मांस का रिश्ता गिनाने आप लोग आ जाते हैं। नाखून मांस के रिश्ते को कायम रखिए, उस पर अडोल रहिए। हम कहते हैं कि भाई हिंदू हमारे भाई हैं, हम इनके साथ खड़े होंगे। आपको बोलने में क्या शर्म आती है कि सिख हमारे भाई हैं, हम इनके साथ खड़े हैं? क्यों नहीं बोलते आप लोग ये सब? अगर आपका हमारे साथ रिश्ता है, सच्चा रिश्ता है, नाखून मांस का रिश्ता आप शुरू से गिनाते आ रहे हैं, तो आप हमारे हक में आवाज बुलंद कीजिए। आप कहिए कि गुरुद्वारा परिसर में मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो, आप आवाज बुलंद कीजिए, खड़े होइए हमारे साथ। लेकिन आप नहीं होंगे। अगर सिख अपनी आवाज बुलंद करें तो आपको लगता है नहीं ये नाखून मांस का रिश्ता, इधर ही आ जाओ।
ये दोगली रणनीति बंद कीजिए। उत्तराखंड में सिखों के साथ भेदभाव जो है बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और एक गहरी साजिश का हिस्सा है ये भेदभाव बहुत गहरी साजिश का हिस्सा है जो सिखों के साथ उत्तराखंड में हो रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती है। कभी गुरुद्वारों पे कब्जा कर लिया जाता है, कभी गुरुद्वारे के अंदर लड़कियों को नचवा दिया जाता है। ये मर्यादा है और मिशन मर्यादा की दुहाई देने वालों, आप लोगों को नजर नहीं आता कि ये मर्यादा का उल्लंघन है? आप लोगों को ये चीज नजर नहीं आती? मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि इन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। हमें अपनी जत्थेबंदी को यहां से लेकर वहां पहुंचना पड़ेगा, चाहे धरना देना पड़े, चाहे विरोध करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। जब तक आप लोग इन लोगों पे कार्रवाई नहीं करेंगे, हम लोग चुपचाप से बैठने वाले नहीं है। आप लोगों का डट के मुकाबला करेंगे हम लोग, आप लोगों के आगे झुकने वाले नहीं है हम लोग। आपकी इन हरकतों का, शरारती तत्वों की इन हरकतों का हम डट के विरोध करेंगे, डट के सामना करेंगे। जिन नेताओं को गुरुद्वारे में बुला बुला के सरोपे दिए जाते हैं, कभी उनको शॉल दी जाती है, क्या कभी इन मसलों में आपके साथ खड़े हुए हैं वो लोग? कभी आपके पक्ष में आवाज बुलंद करी है उन लोगों ने? या सिर्फ एक तरफा हमारा ही रह गया नाखुन मांस का रिश्ता निभाने वाला, उनकी तरफ से कोई रिश्ता नहीं है? मूर्खताइयां छोड़कर अपने अपने धर्मों का सम्मान करना सीखो। अपमान करना मत सीखो किसी के धर्म का, अपने धर्मों का सम्मान करना सीखो और दूसरे के धर्मों का अपमान करना बंद करो।